आती तो उससे जुड़े जो इलाके हैं उसमें भी कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा। और ये जो आम चुनाव से पहले ये जो डिसीजन लिया गया है, ये क्या एक सियासी चाल जी नहीं, वोट बैंक को मजबूत करने के लिए? पहले भी आपको जी नहीं का जवाब मिल। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था बेस्ड ऑन लैंग्वेज। ओके, नाउ गवर्नमेंट is saying that for the area development we are going for state division. Then why can't government will go for entire India division and their development? Okay. इसका जवाब भी हम लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ेगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए चर्चा। के बावजूद भी प्रगति या विकास क्यों नहीं हुआ, ये सवाल पैदा होता है। तो इसका मतलब समाधान छोटा नहीं, समाधान दूसरी जगह है। और दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान में जब मर्जर हुआ इंडिपेंडेंस के टाइम में, स्टेट रियासतें हिंदुस्तान के साथ जुड़ा, अगर वो लोग आज मांग करेगा कि हमारा इसलिए हम अलग होना चाहते हिंदुस्तान से, जैसे खालिस्तान की दावी उठाता, तो इसका जवाब क्या होगा कि वो जो 500 रियासत हिंदुस्तान से जुड़ा था, वो अगर बताते हैं कि ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी छोड़े और कहीं जरूरत पड़े तो उसको आम सहमति के रूप से एक क्राइटेरिया बनाया जाए, प्रिंसिपल अपनाया जाए कि लास्ट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का 3 क्राइटेरिया जो मैंने चर्चा के शुरुआत में बताया था जी, फायदा उठाने के लिए कहीं आग लगा दो, कहीं डाका डाल दो, कहीं ये तरीका नहीं। शुक्रिया हिंदुस्तान जी के दुआ साहब। विभाजन से ही बात कर रहे हैं, बात उसमें वो सही है कि आप इतने जन आंदोलन करते हैं, आप सड़कों पे आ जाते हैं, आप हड़तालें करते हैं, आप सब तरह की हिंसा करते हैं, मतलब आप प्रैक्टिसेस हैं, इनको किस तरह से डील करना चाहिए? एक है कि जो बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं उसमें कुछ इलाके में प्रोग्रेस, उनके लिए ये सबक होना चाहिए कि किसी एरिया को आप निगलेक्ट नहीं करें डेवलपमेंट में, निगलेक्ट फिर आ जाए। करना है वो सिर्फ तेलंगाना मसले का है, उसको करना पड़ेगा। सारी पार्टी सहमत हैं और जरूर है, लेकिन वो कुछ दिन के बाद ठीक हो जाएगी। ये मसला पुराना है, उसको हल करके आगे की ऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना दीजिए। अब अनाउंस करनी है अभी कर सकते हैं, इलेक्शन के बाद में करें तो अच्छा है, लेकिन पॉलिटिक्स में और इसका मुकालबा न करिए। दूसरा, इस नई स्टेट से ऑर्गेनाइजेशन भी केएम नोट दिया था कि यूपी को 3 में बांटना चाहिए, 4 नहीं कहे थे उन्होंने, 3 कहे थे कि वो फेडरल बैलेंस 84 सीट्स है और वो हमेशा प्रधानमंत्री वहां से बनेगा। खैर वो हुआ नहीं है ऐसा, लेकिन आई थी ना। ऐसे आदमी स्टेट से ऑर्गेनाइजेशन कमीशन करे जो सारे क्राइटेरिया, उन्होंने सिर्फ लैंग्वेज नहीं लिया था, लैंग्वेज से शुरू हुआ था, बट एसआरसी ने लैंग्वेज वाज वन ऑफ द क्राइटेरिया। ठीक है, क्राइटेरिया दे वेंट टू इकोनॉमिक वायबिलिटी, दे, और उसमें भी फिर दो मसले रह गए थे, पंजाब का रह गया था और महाराष्ट्र का रह गया था। छोटे राज्य की बात करते हैं, लोगों की भावनाएं बड़ी तेजी से वो होने लगती, उनको लगता है कि जैसे देश का बंटवारा, जैसे कि विभाजन, ये फीलिंग्स है। जैसे उन्होंने कहा कि साहब घर में भी जब होते हैं बेटा बहू अलग होने की बात करते हैं तो माँ बाप कहते हैं कि नहीं साथ रहना। तो क्या हम इस एग्जाम्पल को नक्शे के बीच में जो राज्यों का बंटवारा है उससे जोड़ के हमें देखना चाहिए, इतना इमोशनली देखना चाहिए? मैं समझता हूं कि विभाजन से हमें डरना नहीं चाहिए। यहाँ 28 राज्य हो या 10 हो या 70 हो या 100 हो, भारत का विभाजन होने वाला नहीं है। भारत एक ही रहेगा, भारत एक ना चाहिए, वो उस पर सहमति है। खैर नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर की बात अलग है। मैं समझता हूं कि ने जो उनके साथ जिस तरह से सलूक किया है वो बहुत गलत है, वो बात अलग है। मगर हम कह रहे हैं कि बाकी राज्यों में अगर तो सिर्फ भाषा का नहीं मगर और सारी चीज, खाने रहने सहने का
डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बने, इस पर कुछ रोक लगाना चाहिए। उसके लिए पैसा नहीं केंद्र से, हाँ, मगर और ये जो आनंद ने पहले भी कहा था कि जो छोटे राज्य को कैप्चर करना है, वो सिर्फ छोटे राज्य के लिए सीमित नहीं है, सभी जगह हो रहा है। बड़े राज्यों में है। कर्नाटक कितना छोटा राज्य, वहाँ क्या हुआ? एग्जैक्टली। और केंद्र तो कैप्चर तो है, सभी जगह मुमकिन है, उस पे रोक नहीं, चूंकि भारत एक विभाजन से गुजर चुका है, इसलिए जब हम कोई भी पुनर्गठन की बात करते हैं तो घबराते हैं। इसलिए पहला तो भाषा सुधारनी पड़ेगी। ये बंटवारा नहीं, सही बात है। हैदराबाद के आगे पीछे सब वैसे ही जैसे पंजाब और हरियाणा वाले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दूसरी बात है, ये छोटा राज्य बड़ा राज्य की भाषा भी गलत है। बैलेंस स्टेट, बड़ा होकर के भी वो बेढक हो सकता है और छोटा होकर के भी खूबसूरत होकर के बदसूरत हो सकता है और बड़ा होकर के सुंदर हो सकता है। सही बात। तीसरी बात कि भ्रष्टाचार हो और अस्थिरता नहीं, और स्थिरता और विकास में भी संबंध नहीं। 15 बरस बिहार में एक ही पार्टी की सरकार थी, भ्रष्टाचार बढ़ा, विकास नहीं बढ़ा। और उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन वहां के जितने हैं उन लोगों का नाम सूबा बनाने तो बिल्कुल नहीं है। आखिरी बात, जैसा सभी ने कहा, हमारे नेताओं को, खासतौर पर संसद में बैठे लोगों को, कि फैसला संसद वालों को करना है और संसद के लोग कटते जा रहे हैं। 150 जिलों में राष्ट्रगान गाना बड़ा मुश्किल है, शाम 5 बजे के बाद निकलना मुश्किल है। उसको ये लोग लाल पट्टी कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, लेकिन वहां ये सच है कि 73वां 74 की गाड़ी रुकी हुई है। और इसलिए आज हमको समापन के पहले फैसला करना चाहिए कि देश को द्वितीय राज्य पुनर्गठन आयोग की जरूरत है। जी, वो समाप्त में मैं कहना भी चाह रही हूँ, बात करें छोटे या बड़े राज्य की बात नहीं करें, एक संतुलित राज्य की बात करें। उसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए, इसे हमें तय करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन कमीशन, उसकी बात सबने उठाई कि उसका गठन जल्द से जल्द होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब